नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान में सभापति पद की उम्मीदवार किरण देवी के पक्ष में लगातार दौरा चल रहा है और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके पति उमेश कुमार गुप्ता, जो कि सीवान मीडिया सेल के यहाँ पे प्रभारी भी हैं और समाज में एक अच्छी खासी पकड़ है, लगातार ये दौरा कर रहे हैं अपने समर्थकों को लेकर के। और आज मोहंदीपुर सहित कई इलाकों का दौरा किया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 28 तारीख को चुनाव है, 28 दिसंबर को, और उमेश कुमार गुप्ता की पत्नी किरण देवी चुनावी मैदान में है और इसी को लेकर के लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने पत्नी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। आइए सीधे ले चलते हैं मोहद्दीपुर में। इन्होंने कई जगहों पर जा करके और डोर टू डोर दौरा किया और उसके बाद से मंसूर आलम के यहाँ भी पहुँचे, वहाँ पर भी इन्होंने मिला और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तमाम लोगों से एक एक घर में जा करके लोगों से मिल करके और अपने पक्ष में मत करने की अपील की। उमेश कुमार गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में भगाना है, जनता बिल्कुल जागरूक है और जनता से उन्होंने आग्रह भी किया है कि बिल्कुल आप साफ सुथरे छवि के लोगों को चुनने का काम करें। आइए सीधे ले चलते और सुनते हैं कि उनका क्या कुछ कहना था। किरण देवी जिंदाबाद, किरण देवी जिंदाबाद, किरण देवी जिंदाबाद, किरण देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर सभापति कैसा हो? किरण देवी जैसा हो। नगर सभापति कैसा हो? किरण देवी जैसा हो। नगर सभापति कैसा हो? जिंदाबाद, जिंदाबाद, किरण देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, 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 किरण देवी जिंदाबाद, 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 साइकिल छाप जिंदाबाद, 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 किरण देवी जिंदाबाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग, सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। चेयरमैन चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई। आप देख सकते हैं कि मंसूर आलम के द्वार पे पूरे मोहद्दीपुर इलाके का दौरा करते हुए उमेश जी जो हैं राजद मीडिया सेल के प्रभारी हैं और इनकी पत्नी किरण देवी चुनावी मैदान में है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अभी हम लोग जो जेडीयू के नेता हैं मंसूर आलम, उनके द्वार पे ये लोग पहुँचे हुए हैं। पूरे मोहद्दीपुर इलाके का कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थितियाँ हैं, सोना खान जी यहाँ पे मौजूद है, पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? उमेश जी यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है किरण देवी। हम इनके साथ हैं, तहे दिल से साथ हैं। क्या कारण है? बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में हैं, बहुत सारे चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, आखिर इनकी पत्नी में ऐसी क्या चीज़ आपने देखा है कि इनका साथ आप लोग दे रहे हैं? इनसे, इनके परिवार से बहुत पहले से हमसे लगाव है, इसीलिए हम इनके साथ हैं। हाँ जी, तो विश्वास है कि अगर इनको मौका मिला तो ये लोग सीवान को विकास की तरफ लेकर? एकदम एकदम। हम पहले से जान रहे इस परिवार को। ये परिवार पहले से ही राजनीति में है, तत्पर है और बहुत बढ़िया परिवार है। इनके छोटे भाई से हमको बहुत बढ़िया लगाव है, हम इनके साथ हैं। सोना जी हैं, मंसूर साहब के यहाँ पे लड़के भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत सारे उम्मीदवार आते होंगे, आज उमेश जी पहुँचे हुए, इनकी पत्नी किरण देवी चुनावी मैदान में। जी, हम सुबह में हम लोग साथ में घूमे हैं गांव में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इनके साथ रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी छवि साफ है, ईमानदार हैं, है ना, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। और गांव में भी हम लोग साथ में घूमे हैं, सब लोग हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम लोग इनके साथ हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि जीत होगी इंशाअल्लाह। साफ सुथरे छवि के जो लोग हैं उस तरह के लोगों को आप सपोर्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जी 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 बिल्कुल, जिनका कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, जो लोग समाज में अच्छे हैं, लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ईमानदार हैं,
तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपको बता दें कि 28 दिसंबर को चुनाव है, जो शहरी क्षेत्र का चुनाव है, सीवान के नगर परिषद का जो चुनाव है, और 18 तारीख को मैरवा या फिर महाराजगंज या फिर आपको हसनपुरा बड़हड़िया जो नगर पंचायत का चुनाव है। और इस क्रम में फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं हैंडविल के साथ। सुबह का वक्त है और ये लोग अपना जा करके डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और जा करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? उमेश जी का चुनावी दौरा चल रहा है। सबसे पहले आपका मीडिया का नमस्कार। हम लोग विकास चाहते हैं, चाहे नेता जो भी हो, विकास चाहिए हमको। आज जब विकास फुर्फ रहेगा उनके साथ हम लोग हैं। हाँ, आप लोग तो मोहद्दीपुर का जो इलाका है ये पहली बार नगर परिषद में जुड़ा हुआ है, तो अब तक, हालांकि शहर से सटा इलाका है, अब तक जो पिछले बार तक लोग रहे, क्या वो लोग विकास कर पाए या नहीं कर पाए? उसमें तो पब्लिक नज़र से देख लिया है कौन विकास करेगा नहीं करेगा। पब्लिक चुन लिया है उसका। हाँ, विकास के साथ में है, चाहे 50 आदमी आए उससे मतलब नहीं है। आने जाने के तो काम लग रहा है नेताजी लोग, और विकास देखना है। हाँ, और नया नगर पालिका में हमारे मोहद्दीपुर गांव जुटा है। इसमें अगर जो बढ़िया होगा उसको हम लोग जिता कर विकास लेंगे। और उमेश जी आए हुए हैं, आरजेडी के मीडिया सेल के प्रभारी हैं, और इनकी पत्नी जो है किरण देवी चुनावी मैदान में है, व्यवसायी ये हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? हम इनके साथ हैं, उमेश जी के साथ हैं। हमारे उमेश जी से ऐसे 20 बरस पहले से परिचय है, कोई हमने देखा नहीं है दाग दूग, फ्रेश परिवार का आदमी है। इनके हम लोग साथ में हैं, साफ सुथरे छवि के लोग एकदम एकदम। हमारा नाम मोहम्मद इब्राहिम उर्फ पद्दू जी हुआ। हम जो बोल दिए बिल्कुल बिल्कुल, जो बोल दिए सो बोल दिए। और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। सभी लोग उमेश भैया को बहुमत से जिताने का अपील कर रहे हैं। ठीक है, इनका छवि भी बढ़िया है, इनका ये व्यवसायी हैं, सभी व्यवसायी का गांव है ये। ठीक है, इसीलिए सब लोग, हम लोग इन्हीं के साथ हैं, वोट देंगे इन्हीं को। उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, सभी लोग जा रहे होंगे, अपने अपने दावे भी कर रहे होंगे, कई तरह की बातें हो रही होंगी, लेकिन आखिर इस बार का क्या कुछ मुद्दा रहेगा? किन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे? ये पहली बार हमारा गांव नगर परिषद में हुआ है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये अच्छे छवि का नेता उमेश भैया को देख रहे हैं, इसीलिए इनको वोट देने को हम लोग ऐसे कर रहे हैं जी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? लगातार, हालांकि 4 अक्टूबर को चुनाव स्थगित हो गया था, लेकिन फिर से जब ऐलान हुआ है तो धीरे धीरे अब चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और आप लोग निकले हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, सुबह का वक्त है। कैसा मिल रहा है लोगों का जन समर्थन जो मिलना चाहिए? देखिए, हम लोग चूँकि शुरू से ही लोगों के सामाजिक सेवा में रहे हैं, उसका हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है सपोर्ट। सभी लोग जानने वाले हैं, सभी हमारे घर के जैसे माहौल में हैं, और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं बड़ा अच्छा हम लोगों को वहाँ से मिल रहा है सपोर्ट, समर्थन। जिस गांव में भी, जिस गली मोहल्ले में जा रहे हैं, वहाँ के लोग ही हम लोगों को घूमने के लिए सारे लोग निकल जा रहे हैं। जिस घर में हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं, पता चल रहा है कि पीछे उसी घर के लोग हैं हमारे साथ। वो बोल रहे हैं ये तो मेरा ही घर है, यहाँ वोट क्या मांगना है, तो हम आप ही के लिए वोट मांग रहे हैं। बड़ा अच्छा मिल रहा है हम लोगों को, और हम लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे भी। बहुत अच्छा है। शहर के रहने वाले हैं और काफ़ी करीब से तमाम लोगों को आपने देखा है, अब तक के जितने भी सभापति बन करके और वो चेयरपर्सन हो चुके हैं। क्या लगा सीवान को जिस तरीके से विकास की राह पर लेकर चलना चाहिए था, क्या उन लोगों ने पहुंचाने का काम किया या फिर क्या कुछ करने का काम? उन लोगों ने अपने विकास को अपने पहुंचाने का काम किया है। अपना पहले होता है ना, अपना पेट भरेंगे उसके बाद देखेंगे, वही काम वो लोग किया है। अच्छे कोई प्रत्याशी लोगों के जहन में आज भी है कि अच्छे प्रत्याशी आवें, उनको हम वोट दें, उनको चुनें। सारे लोग खुल के हमसे बात करते हैं, चूँकि लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो लोगों का यही है कि अच्छे जो होंगे उनको हम लोग वोट देंगे। और इसी को लेकर के हम लोगों ने एक मीटिंग किया था जिसमें ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने इनको ये मशवरा दिया कि आप नहीं भी घूमिएगा तो हम लोग आपके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन आप चुनाव लड़िए, अपने पत्नी को चुनाव लड़ाइए। हम लोगों को साफ़ सुथरा ईमानदार छवि के लोग चाहिए। तो उस पर ये जो है
फिट बैठते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। चलिए, उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण देवी जो है उनके पति हैं और लगातार आपको बता दें कि जब भी जहां सामाजिक कार्यों की जरूरत पड़ती है उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और व्यवसायी वर्ग से आते भी हैं। तमाम व्यवसायियों की बातों को आगे रखने का काम करते हैं और आरजेडी के मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं। तो सबको मिला जुला करके एक साथ ये चलने का काम करते हैं। किसी भी जाति या धर्म के लोग हैं, सभी को मिला करके चलने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उमेश जी? लगातार दौरा अब से शुरू हो गया है, पत्नी चुनावी मैदान में है, 28 तारीख को चुनाव है। हाँ, लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोगों का समर्थन है हमारे साथ और लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का और ईश्वर की कृपा से और जनता के सहयोग से विजय मिलेगी हम लोगों को। इस बार क्या लग रहा है? इस बार बहुत कुछ अलग होगा क्योंकि अब इस बार डायरेक्ट जनता जो है वो चुनाव करेगी। पहले वार्ड पार्षद करते थे, खरीद फरोख्त पूरी तरीके से चलता था, लाखों की बोलियां लगती थी, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है क्या होगा? क्योंकि आप एकदम 20 शहर के रहने वाले। हाँ, पहले का ये था ना कि पार्षदों का कीमत लगता था 5 लाख 7 लाख 10 लाख, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता था एक बार चेयरमैन बनने में। और वो पार्षद जो है सभापति को ब्लैकमेल करते थे, पैसा लेते थे। तो मान लीजिए कि जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करेगा वो अपने जेब से तो करेगा नहीं। जनता ये देख रही है इनका कोई ना बिजनेस है, ना व्यापार है, ना कोई नौकरी है। ये फुल टाइम नगर परिषद को लूटने में इन्होंने काम किया है। अभी वर्तमान में एक महिला कैंडिडेट हैं और पूर्व चेयरमैन भी फिर भाग्य आजमा रहे हैं। इन्होंने लूटा है लगातार। जिन पर आरोप है वो लोग चुनावी मैदान में है। कोई चेहरा थोड़ा सा बदल करके आ गया है, कोई अपनी पत्नी को उतार दिया। जी जी जी, तो वही लुटेरे फिर हैं। जनता तो देख रही है सब। कोई बेल पर है तो कोई किसी के गिरफ्तारी पर स्टे लगा हुआ है, किसी पर 5 करोड़ का चार्ज है, किसी पर 7 करोड़ का चार्ज है। सीवान का सबसे बिहार का सबसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर में दूसरे नंबर पर हमारा सीवान आ रहा है। पहले नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर आ गया है। उसका मुख्य कारण मैं बता देना चाहता हूं कि आम जन भी इस चीज़ को समझे। इसका मुख्य कारण ये है कि जो ज़मीन खरीदी गई है नगर परिषद का कूड़ा फेंकने के लिए अंगौता में, वो उसमें तो बहुत बीमारी है, कई तरह का चक्कर है। वो ज़मीन 15 से 20 लाख रुपए की है। 3 करोड़ के आसपास का ज़मीन खरीदा गया है। और गांव वाले वहाँ जब नगर परिषद के सफाई कर्मचारी कूड़ा फेंकने जाते हैं तो गांव वाले भगा देते हैं उनको, इसलिए कि वो अवैध ज़मीन है और गांव वालों का यह हक बनता है कि वहाँ नहीं गिराने दें। वो ठीक है। अब कोई जगह नहीं है कूड़ा गिराने का, तो नगर परिषद के सफाई कर्मी कूड़ा इकट्ठा करते हैं टेलर पर, ट्रैक्टर पर, और वो शहर के बाहर कहीं भी ले जाकर गिरा देते हैं। ये रोज़ का काम है कि कोई देखे नहीं। गाँव वाले देखते हैं तो फिर दौड़ाते भी हैं इन लोगों को। तो और उसमें नगर परिषद के कर्मचारी जो हैं सफाई कर्मी उसमें माचिस लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। तो वो जो कूड़े कचरे का जो धुआं उठ रहा है जगह जगह से, ये मुख्य कारण वही है कि जिस फैला रहा है प्रदूषण है। भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर सीवान बना है, ये नगर परिषद की मेहरबानी है। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो पूर्व के चेयरमैन हैं वो सभी जिम्मेवार हैं। इसको जनता को समझना पड़ेगा। एक चीज़ बताइए कि जो पूर्व के जो चेयरमैन हैं, आपने कहा कि उन पर कई तरह के आरोप हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही है, फिर भी तमाम आरोपों के बावजूद वो लोग जनता के बीच जा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना है, सीवान को विकास की राह पर लेकर के चलना है। ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या इनके बहकावे में फिर से जनता आएगी क्या? नहीं, जनता तो इनको समझती है ना, जनता इनके बारे में जानती है। इन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है, टैक्स पेयर का रुपया है, इन्होंने मौज किया है। अब देखिए, छोटा सा बता रहा है आपको कि अगर 10 टेलर कूड़ा का उठाव होता है तो 55 टेलर का बिल बनता है डीजल चुराने के लिए, और वो पैसा सीधे जो भी चेयरमैन है उसके घर पे पहुंच जाता है। तो भ्रष्टाचार तो एकदम मतलब शुरू से है, मॉर्निंग सुबह होते ही भ्रष्टाचार चालू है। और पैसा जो है टैक्स पेयर का है और ये मौज कर रहे हैं। और फिर दोबारा चुनाव मैदान में है। जनता इस चीज़ को समझ रही है कि ये घोटालेबाज है, ये निगरानी की जांच के दायरे में है और फिर इनको मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ चुनाव चिन्ह है? आपकी पत्नी किरण देवी जो है कितने नंबर पे है, लोगों से क्या कुछ अपील होगी? मेरी पत्नी किरण देवी चुनाव मैदान में है। उनका चुनाव निशान है मोटरसाइकिल छाप, और ईवीएम के क्रमांक नंबर 2 पर जो मोटरसाइकिल छाप है। हम सीवान के लोगों से, सीवान की जनता से, मतदाता मालिकों से अपील करेंगे कि वो ईवीएम पर
चेयरमैन सभापति चुनाव के लिए 2 नंबर के सामने वाले मोटरसाइकिल छाप का बटन दबावें। ये मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है। और मैं यह दावा करता हूं कि नगर परिषद की कार्यशैली को बदल दूंगा। करप्शन जीरो होगा, जीरो टॉलरेंस। और हर काम के लिए एक निश्चित अवधि रहेगी, उस अवधि में काम होगा। और दौड़ाने वाला और परेशान करने वाला कोई काम नहीं होगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, नक्शा पास कराने का मामला हो। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं कि नगर परिषद क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मकान का टैक्स अत्यधिक कर दिया गया है। वो आदमी वो टैक्स देने के लायक नहीं है और न मकान उसका है उतना टैक्स निर्धारित करने के लायक। तो नगर परिषद के कर्मचारियों की मेहरबानी है, चेयरमैन की मेहरबानी है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, वो आदमी परेशान है। तो अगर हमारी कैंडिडेट जीतती हैं तो उस तरह के केसेस में जो भी अत्यधिक जो गृह के मामले होंगे, इनसे आप उसको निपटाएंगे, कम कराएंगे, उसका पुनर्निर्धारण होगा और उचित टैक्स लगेगा। कुछ ऐसे भी मकान है जहाँ जिनका टैक्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उनका बहुत कम है। तो ये कर्मचारियों की मेहरबानी से हो रहा है। चेयरमैन जो पहले थे उनके मेहरबानी है ये। तो इस सबका निर्धारण पुनर्किया जाएगा और जनता को जितना सहूलियत हो सकेगा सब नगर परिषद का जो भी कार्य है वो जनता तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि उमेश जी हैं, लगातार दौरा चल रहा है, कई तरह की इन्होंने बातें कही है। 28 दिसंबर को चुनाव है, देखना होगा जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर चेयरमैन बनाने का काम करती है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जगवार के CP फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्ट्रल पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर,
पचरुखी सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।